Hello and welcome everyone. Hope you all are doing well. So students, our today's topic is management by objective. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है? देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक बहुत सिंपल सी टर्म है जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो गोल डिसाइड करते थे और सबको आगे कम्युनिकेट करते थे, और तो सब लोग उसी को ही फॉलो करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर देते थे। लेकिन एमबीओ क्या है? ये एक मॉडर्न अप्रोच है। ये क्या बोलती है कि आप जो भी गोल होंगे ना, जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, वो दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। सुपीरियर भी और सबऑर्डिनेट भी दोनों मिलके अपने गोल डिसाइड करेंगे, दोनों मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करेंगे कि दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिपार्टमेंट में मैं ये चीज़ देखने वाला हूँ, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे। और लास्ट में उनके बेसिस पे उनका कंट्रीब्यूशन क्या आया उसको भी मेजर करेंगे कि हमारी वजह से हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो एक बेसिक सी टर्म है, अब उसको डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं। The system of management by objective can be described as a process whereby the superior and subordinate jointly identify common goals, define each individual's major area of responsibility in terms of the result expected of him or her, and use these measures as guide for operating the unit and assess the contribution of each of its member। अब देखो, ये डेफिनेशन है, मैंने चारों पॉइंट्स को, मेन जो पॉइंट्स हैं इसके, उनको हाईलाइट कर दिया। जरा उनको देखो। सबसे पहला तो क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, फाइन, जहाँ पे जॉइंटली आइडेंटिफाई कॉमन गोल, जहाँ पे जो गोल है वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जॉइंटली। जॉइंटली मतलब सुपीरियर भी और सब ऑर्डिनेट भी दोनों मिलके गोल को डिसाइड करते हैं। फाइन, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती हैं, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब डिसाइड किया जाता है। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे आपके कंट्रीब्यूशन को मेजर किया जाता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है अपने ऑब्जेक्टिव में। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी उसके हिसाब से आपको असेस किया जाएगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से पूरी की है या नहीं की। जैसे हम घर में देखते हैं कि हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो लास्ट में देखा जाता है ना कि सही से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है या नहीं किया, सही से काम किया है या नहीं किया। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसको जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है उनको लास्ट में चेक भी किया जाता है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ने अच्छे सबने अच्छे तरीके से पूरी की है या नहीं की है। इसको ही बोलते हैं एमबीओ, जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉयज मिलके गोल डिसाइड कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलके सब आपस में डिफाइन करते हैं, आपस में क्लियर करते हैं, और आपस में लास्ट में अपनी जो भी उनका जो एफर्ट्स होते हैं उसको, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है उसको असेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। फाइन। सो जो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एमबीओ। होप मीनिंग क्लियर हो गया एमबीओ का। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ का प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज सेट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। आप कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो है वो सेट किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोज मैं बोलूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी, मैं फॉरेन की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में सेटअप होना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इंडियन मार्केट को एटलीस्ट 10 to 15% या 10 to 20% मेरा शेयर होना चाहिए इंडिया के मार्केट में। दिस इज माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम आगे बहुत सारे आगे प्लान्स बनाते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर एम्प्लॉय का अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, या हर एम्प्लॉय का या हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। तो वो जो डिसाइड हो रहा है ऑब्जेक्टिव, हर डिपार्टमेंट का, हर एम्प्लॉय का, वो मिलके डिसाइड हो रहा है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि क्या डिपार्टमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा, क्या हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद जब हमने सबका इंडिविजुअली डिसाइड, सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड कर लिया डिपार्टमेंट का और सबका, दोनों ने मिलके जब डिसाइड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को कि परफॉर्मेंस हमारी कैसी आ रही है। उसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जितनी हमने सोची थी, जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की थी, या जितना हमने सोचा
होता था उतनी ही आ रही है या उतनी नहीं आ रही है। अगर गैप आ रहा है तो वो गैप क्यों आ रहा है, और अगर गैप नहीं आ रहा तो दैट मीन्स हम एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करेंगे, उनको अप्रेजल्स देंगे, उनको सैलरी इंक्रीमेंट से जिस तरीके से भी कंपनी उनको अप्रेज करने वाली है वो होगा। एंड देन अगेन ऑब्जेक्टिव सेट होंगे एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। सो मेन इसमें क्या होता है एमबीओ में कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो रहे हैं, जो भी काम डिसाइड हो रहा है, वो जॉइंटली मिलके डिसाइड होता है। इसीलिए ये एक मॉडर्न मेथड इसको बोला जाता है, क्योंकि प्रीवियस पहले मेथड में क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड्स में सिर्फ जो एम्बोस होता था वही सब डिसाइड कर देता था और बाकी सब उसको फॉलो करते थे। तो लीड जो होता था वो सिर्फ मैनेजर का होता था। लेकिन एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जो बोलता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलके गोल डिसाइड करना चाहिए। फिर उससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा ना, वो जो प्रोडक्टिविटी आएगी ना, वो बेटर आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जहाँ आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगता है ना, वहाँ आप एफर्ट्स भी ज़्यादा करते हो। सो दिस इज़ कि एमबीओ बोलता है कि इससे इस एमबीओ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम मिलके डिसाइड करेंगे ना तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई भी होंगे और ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रॉपरली चलेगा। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे एमबीओ के? देखो, एमबीओ की वजह से ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज अभी तक तो मुझे कोई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और मैं उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, लेकिन अब जो गोल डिसाइड हुआ है वो हमने मिल के डिसाइड किया। तो जहाँ हमने गोल मिल के डिसाइड किया है वहाँ पर ऑब्वियसली मैं भी अपनी परफॉर्मेंस 100% पूरी दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो गोल डिसाइड हुआ है इसमें मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने भी खुद से अपने लिए डिसाइड किया हुआ है। तो मैं उसको 100% एफर्ट्स के साथ पूरा करूँगी। सपोज़ मैं बोलूँ कि कोई भी काम था, वो मुझे किसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये काम कर देना, तो मुझे क्या लगेगा, हाँ ठीक है करती हूँ, कर रही हूँ, हो रहा है। लेकिन जब एक काम हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया हुआ है, ये काम हमें इस तरीके से इस दिन करना है, तो वहाँ पे मुझे क्या लगेगा कि मैं भी उसके लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हूँ या उसमें मेरा भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे यही नहीं लगेगा कि कोई तो मुझे लीड कर रहा है और उसकी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को मुझे फॉलो करना है। वहाँ मैं अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगी। वहाँ मुझे दूसरा मोटिवेट नहीं भी करेगा ना, तो मैं खुद से मोटिवेट होंगी और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करूँगी। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। जहाँ पे हम अपने डिसीजन पे काम कर रहे हैं वहाँ पे मोटिवेशन ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, रहता है कि वहाँ किसी और ने हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो जहाँ हमारा खुद का डिसीजन है, हम उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वहाँ हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। तो इसलिए एमबीओ की वजह से जो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन है वो बूस्ट होता है, वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज नो रोल एम्बिग्यूटी। यहाँ पे सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होती हैं, सबको पता है, क्योंकि सबने म्यूचुअली डिसाइड किया है, आपको किसी ने कुछ असाइन नहीं किया है। इसलिए जो वहाँ पे जो सबको अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं, सब अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता कि मुझे मेरा रोल क्लियर नहीं था या मुझे पता नहीं था कि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है या नहीं है। तो इसलिए एमबीओ की वजह से देर इज़ नो रोल एम्बिग्यूटी, एवरी वन इज़ क्लियर अबाउट देयर जॉब पार्ट। सो नेक्स्ट इज ग्रेटर सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उनको लगता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हमें एफर्ट्स करने हैं। वहाँ पे जो उसकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, जो आइडेंटिफिकेशन की फीलिंग है, वो बढ़ जाती है कि यस मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे एफर्ट्स करने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे हमारे भी डिसीजन मैटर करते हैं या जहाँ पे हमने भी खुद डिसीजन लिए होते हैं, वहाँ पे जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हमारी पहचान होती है, हमें लगता है कि येस आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मुझे एक बेटर फीलिंग आती है उस जगह के लिए। सो दिस इज ग्रेटर सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हम वहाँ हमें प्राउड फील होता है और हम वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है कि मेरा बॉस आके मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और मुझे चाहे मेरे पास कोई बेटर आइडिया भी है बट मैं फिर भी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम 2 वे कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिल के डिसाइड कर रहे हैं। जहाँ पे मिल के डिसाइड होता है वहाँ पे आप अपने सजेशंस भी देते हो, अपनी फीडबैक भी देते हो, अपनी अपनी बात को बताते भी हो। दैट मीन्स आप वहाँ पे पूरे इन्वॉल्व होते हो। आपको वहाँ पे कि आपको वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए राइट होता है वहाँ पे। सो ये क्या है कि यहाँ पे आपको इसलिए वहाँ पे आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने डाउट्स को भी रिमूव कर सकते हो, अपने सजेशंस को भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन भी ज़्यादा मिलता है, मतलब आप वहाँ पे सेटिस्फाई भी होते हो और आपको कोई भी डाउट है तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो होप सबको एमबीओ के एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे एंड प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फील कि
कोई भी आपको डाउट आ रहा है, देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन. So thank you. If you like the video, do like, subscribe to my channel. Thank you.